पीटीआई का एहतजाज, जमात इस्लामी का धरना, रेड जोन सीट, नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक और फैजाबाद में कंटेनर्स लगा दिए गए। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। जीटी रोड को भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना, हुकूमत की जानिब से जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए। जमात इस्लामी और पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलिस के रात गए लाहौर के 60 से ज्यादा मकामात पर छापे। शेखुपुरा, लाला मूसा, अटक, हसन अब्दाल समेत कई इलाकों से दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। लाहौर में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के घर पर छापा, मुलाजिम समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान में पुलिस का सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर छापा, 1 शख्स गिरफ्तार। दोनों जमातों के कायदीन गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश। अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम पीटीआई को एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, जमात इस्लामी ने धरना देना है, उसे भी इजाजत नहीं दी। जेयूआई ने भी जुम्मे के बाद एहतजाज की कॉल दी हुई है। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौकिफ, जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए, आप इन्हें पीर को एहतजाज की इजाजत दे दें। एडवोकेट जनरल ने कहा, अगर जमात इस्लामी का धरना तवील हो गया तो फिर इजाजत नहीं दे सकते। जस्टिस समन ने कहा, अगर मगर की बात नहीं होगी, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए कि वो हालात कंट्रोल कर लेगी। इस तरह की बातें ना करें कि जिससे आपकी नाअहलियत सामने आए। आप खुद को इतना बेऔर मददगार साबित ना करें। आप हुकूमत हैं, पड़ोस में हमारे कितने दुश्मन बैठे हैं, वो ये सुनेंगे तो क्या तासुर जाएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा, दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों के मामले में मुश्किल पेश आती है। जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स किए, फिर मैं ये लिख दूं कि हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि प्रेस क्लब नहीं तो F9 पार्क एहतजाज की इजाजत दे दें। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका तो हालात खराब होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, कहा पुरअमन एहतजाज से रोकने पर हमारी तहरीक पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। इस्लामाबाद में पुरअमन धरना होगा, शुरका रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। फस्तायत के बावजूद कारकुनों को पैगाम है कि धरने में पहुंचें। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं। जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है कि वो कैसे अमन कायम रखती है। कारकुन रुकावट के आगे धरना देकर क़यादत की कॉल का इंतजार करें। हम बताएंगे कि अवाम की ताकत को कंटेनर लगाकर नहीं रोका जा सकता। हमें बिजली के बिल कम और IPP से छुटकारा चाहिए। जमात इस्लामी की कारकुनान को शाम 5 बजे तक डी चौक पहुंचने की हिदायत। इंटरनेट की बंदिश की सूरत में मंसूरा मरकज लैंडलाइन नंबर से हिदायत ली जाएं। क़यादत का कारकुनों को पैगाम, कहा कारकुनों को अपने साथ पानी की बोतल, चादर, कपड़े, तकिया, छतरी और दीगर जरूरी सामान साथ लाने की हिदायत। दफा 144 दहशतगर्दी के पेश नजर लगाई, कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान, कहा एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी आजीरन बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो जमात 2014 से सड़कों पर है, 3 दिन घरों में आराम करे। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए इक़्तिदार में पहुंचना है। अब पहले जैसी सहूलतकारी दस्तयाब नहीं, ना ही धरने के लिए फाइनेंसर मुयस्सर है। नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती हैं कि पीटीआई और फौज के दरमियान लड़ाई हो। बानी पीटीआई कह चुके हैं, फौज हमारी है, हम लड़ाई नहीं चाहते। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि वो न्यूट्रल हो जाएं, तभी मुल्क बेहतर अंदाज में चलेगा। 9 मई केसेस की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, इन्हें शनाख्त करके मुलविस अफराद को सजा, बाकी को रिहा किया जाए। बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और पंजाब में 12 FIR दर्ज। सरकारी वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को मुकदमात की तफसीलात फराहम कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत की वकला सफाई को गवाहों पर जिरा की आखिरी वार्निंग। मुलजिम और इनके वकला की अदम हाजिरी पर समात 30 जुलाई तक मुलतवी। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 33 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी है।
जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब करके डीप फेक वीडियो में मुलविस अफराद को इबरत का निशान बनाएंगे। नून लीग की खातीन रहनुमा शिजा फातिमा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अस्मा बुखारी सियासत में एक मुकाम बना चुकी, वो निडर सियासतदान है। इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वाकई में मुलविस किसी शख्स को भी नहीं छोड़ेंगे। फेक वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई ने मंसूबे के तहत अस्मा बुखारी के हवाले से डीप फेक के इस्तेमाल के जरिए घटिया और गलीज हरकत की असली वीडियो ट्रेस कर ली, बाकी मालूमात भी हासिल कर ली हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ट्वीट। कहा इस घिनौनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए, ये है इनका असल चेहरा। इंफॉर्मेशन ग्रुप की ग्रेड 21 के सीनियर अफसर अंबरीन जॉन सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात तैनात। काबीना सेक्रेटेरिएट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अंबरीन जॉन वजारत इत्तलात के एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल की हैसियत से खदमात अंजाम दे रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज बन्नू का दौरा करेंगे। वज़ीर आला बन्नू में अमन जिरगे से खिताब करेंगे, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी ने दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने और बन्नू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया था। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। मजमूई सालाना शरह 17% इजाफे से 20.9% हो गई। एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 8 की कीमतों में कमी, 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसीएल के लिए दायर दरख्वास्त पर फिरकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत ने हुकाम से जवाब तलब कर लिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल का जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करार दे दिया। बयान में कहा कि सिकंदर सुल्तान जाली हुकूमत से हिदायत लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में लेतोलाल से काम ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दें, वक्त पर इंतखाबात न कराना, बल्ले का निशान छीनना, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड और मखसूस नशिस्तों से महरूम करना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारस्तानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनका साथ देने वालों को फौरन अपने ओहदों से मुस्ताफी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और मैंडेट चोर सरकार के तमाम हथकंडों के बावजूद पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात बन चुकी। कराची से अगवा मारूफ बिजनेसमैन जुल्फकार अहमद के अहले खाना ने अदालत से रुजू कर लिया। कराची की मकामी अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, सूबाई महकमा दाखिला और आईजी सिंध को नोटिस जारी करते हुए 30 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। अहले खाना के मुताबिक जुल्फकार अहमद दोस्त कैसर के हमरा मीटिंग के बाद निकले थे कि आगरा ताज माड़ीपुर पर 8 अफराद ने डबल कैबिन गाड़ी में रोका। जुल्फकार अहमद और दोस्त कैसर को अपने साथ ले गए। अगवाकारों ने कुछ दूर जाकर कैसर को छोड़ दिया, जिसने जुल्फकार अहमद के घर वालों को तफसीलात से आगाह किया। मारूफ ताजिर अतीक मीर का जुल्फकार अहमद के अगवा पर इजहार तशवीश। ताजिर रहनुमा फैसल मुइस का हुकूमत से ताजिरों को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। मरी गलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में 29 जुलाई से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं 29 जुलाई से सिंध में दाखिल होंगी। गुज़िश्ता रात रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। बारिश ने मेवसपा लाहौर में रिवैम्पिंग का पोल खोल दिया। एमरजेंसी की छतों से बारिश का पानी टपकता रहा। ऑपरेशन थिएटर्स भी पानी से भर गए। सामान भी मुतासिर। डॉक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके तारिक रोड, शार फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। मलीर और कुरंगी में बूंदाबांदी। आज़ाद कश्मीर के शहर और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी के इलाके मसरियाल रोड पर कच्चे मकान की छत गिर गई। घर में सोए हुए बाप बेटी जाँ बहाक। शनाख्त 27 साला साजिद और 7 साला मलाइका के नामों से हुई। काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे।
प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। 67% अदायगी हुकूमत करेगी। पहले मरहले में 7000 ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत के इश्तराक से दूसरे मरहले में मजीद 10,000 ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि डीजल और महंगी बिजली से छुटकारा मिलने पर फसल की लागत में कमी आएगी। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। मरियम नवाज का सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की फौरी आगाज का हुक्म। छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों की अक्सर सफाई की हिदायत। एफबीआर की रवा माली साल के लिए सालाना टैक्स वसूली के हदफ में कमी। IMF को कायल कर लिया गया। गुज़श्ता माली साल में एफबीआर की वसूली 9,311 अरब रुपए रही। एफबीआर ने रवा माली साल सालाना टैक्स वसूली के हदफ को 12,970 अरब रुपए से कम करके 12,913 अरब रुपए कर दिया। IMF का भी टैक्स वसूली के मतलूबा हदफ को पूरा करने के लिए माहाना और समाही अहदाफ पर इत्तफाक। मजमूई मालियाती खसारा और बुनियादी सरप्लस रवा माली साल के बदस्तूर बरकरार। एफबीआर को रवा माली साल में रिटेलर से 50 अरब रुपए वसूल होने की तवक्को। रावलपिंडी डिवीजन में हुकूमती महकमे भी रेलवे के अराजी पर काबिज होने का इंकशाफ। रावलपिंडी डिवीजन में 242 एकड़ अराजी पर हुकूमती महकमों की इंक्रोचमेंट है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे की जैली कमेटी को ब्रीफिंग। रेलवे हुकाम ने कहा FIR काटते हैं तो लोग अदालत चले जाते हैं। अदालत मामूली जुर्माना कर देती है। कन्वीनियर कमेटी रमेश लाल ने कहा आपके अफसरान बाहर निकलते ही नहीं। हमने 5 साल से रेलवे का IG नहीं देखा। कमेटी का DG लॉ और IG रेलवे पुलिस की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। मौजूदा DSP रावलपिंडी रेलवे की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग लेने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के तयन का इख्तियार ओगरा के पास रहने देने और मार्केट के रेट के मुताबिक तय करने की तजावीज़ तैयार। ओगरा की बतौर रेगुलेटर दोनों तजावीज़ आला सतह इजलास में पेश होंगी। तजावीज़ पर पेट्रोलियम डिवीजन के साथ मुशावरत और फिर वज़ीर आज़म से मंजूरी होगी। पेट्रोलियम डिवीजन एक हफ्ते में कीमतों के तयन बारे हतमी फैसला करेगी। कोर्ट फीस टिकटों में इजाफे के खिलाफ पंजाब भर में वकला की हड़ताल। मुकदमात की समाअत मुलतवी। साइलिन ख्वार। पंजाब बार काउंसिल का हुकूमत को 7 रोज का अल्टीमेटम। वकला नुमाइंदों की गिरफ्तारियों, बिजली के जायद बिल्स और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी। पंजाब से मुर्गी की नकलो हरकत पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पोल्ट्री एसोसिएशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चिकन की 80% पैदावार पंजाब में होती है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुर्गी की कीमत आसमान पर जा चुकी। पंजाब से चिकन की नकलो हरकत न होने से मुर्गी का कारोबार करने वालों को नुकसान हो रहा है। चिकन की नकलो हरकत की पाबंदी को कलअदम करार दिया जाए।